G20 मीटिंग में भारत को मिली बड़ी जीत। विश्व भर के सभी देशों ने दिया भारत का साथ। अब होगी चीन की खटिया खड़ी। G20 मीटिंग में भारत ने खेली ऐसी कूटनीतिक चाल कि चीन को छोड़कर सारे देश भारत के समर्थन में आ गए। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने ऐसी चाल खेल दी कि अकेला चीन पड़ गया है। विश्व के सभी देशों ने भारत का साथ दे दिया है और चीन पाकिस्तान बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। भारत को इतने देशों का सपोर्ट मिलने के बाद बौखलाए हुए चीन और पाकिस्तान ने भी भीख मांगी है। दोस्तों, G20 मीटिंग में मोदी ने ऐसा जादू फैलाया कि सभी देशों ने भरपूर समर्थन दिया और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में यानी कि NSG में भारत को शामिल करने की बात सभी देशों ने मानी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोने में खड़ा चीन भारत को मिले इस भरपूर समर्थन से डरने लगा और पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य बनाया जाए इसके लिए मांग रखती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि G20 मीटिंग में मोदी ने ऐसा क्या जादू चलाया कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता लगभग तय हो गई और क्यों चाइना यह नहीं चाहता कि भारत कभी भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य बने। यह सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, G20 समिट इटली में हाल ही में खत्म हुआ है। दोस्तों, G20 समिट में क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही थी और G20 समिट में भारत पर काफी दबाव डाला गया क्लाइमेट चेंज को लेकर। सभी देश ये जानना चाह रहे थे कि भारत कब तक अपने आप को कार्बन एमिशन में शून्य घोषित करेगा। जैसे कि सभी देशों ने कहा कि हम 2050 तक 2060 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देंगे। जैसे ही चीन ने 2060 तक कहा, ब्रिटेन ने 2050 तक कहा और सऊदी अरब ने 2060 तक कहा। इसी तरह G20 के सभी देश भारत जैसे एक बड़े देश से कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो एमिशन पर एक कमिटमेंट चाहते थे कि कब तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा। दोस्तों, इंडिया ने यहाँ पर सीधा एक आंसर दिया और कहा कि अगर आप भारत से नेट जीरो एमिशन पर बात करते हो तो भारत को फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनाया जाए। दोस्तों, भारत ने कहा कि हम अपनी 80% बिजली उत्पादन कोयले से करते हैं और हम G20 के सदस्य देशों से यह पूछना चाहते हैं कि पेरिस क्लाइमेट समिट में जो सभी देशों ने कमिटमेंट ली थी उस पर कितने देशों ने कार्य किया है। वहीं भारत तो इस समय पेरिस क्लाइमेट में ली गई अपनी कमिटमेंट को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है और इस वक्त पेरिस क्लाइमेट समिट की कमिटमेंट को पूरा करने वाला वे पहला देश है। इसके आगे भारत ने कहा कि यदि फिर भी G20 के देश भारत से जानना चाहते हैं कि भारत कब तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगा तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य एक काम करें, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बना ले ताकि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर को यूज करके बिजली उत्पादन करने की वह उन्नत तकनीक आ जाए। फिर हम कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे और कोयले से बिजली उत्पादन करना बंद कर देंगे। दोस्तों, जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो 3 देशों पर हमेशा उंगली उठती है, अमेरिका, इंडिया और चाइना। जब भारत से पूछा गया कि क्लाइमेट चेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं तो भारत ने G20 के सभी देशों को और वहां पर मौजूद मीडिया को करारा जवाब देते हुए कहा कि पेरिस क्लाइमेट समिट में जो सभी देशों ने कमिटमेंट ली थी उसका क्या हुआ, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। आप बाकी देशों से पूछे क्या वे पेरिस क्लाइमेट के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जो आप 60-70 साल बाद की पूछ रहे हैं। भारत ने कहा कि अगर फिर भी G20 के सदस्य देश भारत से जानना चाहते हैं तो हम बता दें, भारत 2070 तक अपने आप को कार्बन उत्सर्जन के शून्य स्तर पर ले आएगा, वह भी तब यदि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनाया जाए। दोस्तों, भारत का यह बयान सामने आते ही चीन पाक में खलबली मच गई। चीन ने भारत के खिलाफ साजिश से रचना शुरू कर दिया और वैश्विक की मीडिया में भारत और चीन के बीच हालत और बिगड़ने लगी। दोस्तों, आपके लिए अब यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है। दरअसल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ऐसा संगठन है जो न्यूक्लियर पावर का सही रूप से इस्तेमाल करने पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन व परमाणु ऊर्जा का सही रूप से विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग पर बल देता है जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके तथा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का गलत प्रयोग करके कोई खतरनाक हथियार ना बना रहा हो। ऐसे में यदि कोई देश परमाणु
ऊर्जा का प्रयोग शस्त्र और हथियार बनाने के लिए करता है तो उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं तथा उसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता से बाहर कर दिया जाता है और वह उस उन्नत तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने में काम आती है। ऐसे में दोस्तों G20 मीटिंग के बाद जिस तरह से सभी सदस्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है, उस हिसाब से आने वाले एक साल में भारत जल्दी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने वाला है। वह चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि भारत के पास न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की उन्नत तकनीक आ गई तो एक तो भारत कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के पास परमाणु ऊर्जा से कैसे हथियार बनाए जाए इसकी और गहन जानकारी भारत को मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों यहाँ चीन भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने से इसलिए चिंता में है क्योंकि अभी तक भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है। तब भी भारत में एक से एक परमाणु हथियार बना रखे हैं और यदि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बन गया तो फिर भारत चीन और पाकिस्तान का क्या हाल करेगा यह तो भगवान ही जानता है। दोस्तों चीन भारत का कितना बड़ा दुश्मन है इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा लाया जा रहा कोई भी प्रस्ताव चीन द्वारा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रद्द कर दिया जाता है या फिर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य न बनने देना। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 2016 में भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता के लिए एप्लीकेशन डाली थी। भारत की एप्लीकेशन को समर्थन देते हुए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के 48 सदस्य देशों में से 47 देशों ने भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनाने पर हाँ कर दी, लेकिन केवल इकलौता चीन ही था जिसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के दरवाजे बंद कर दिए। चीन ने कहा कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता नहीं मिलेगी। जब चीन से पूछेगा क्यों तो चीन ने कहा कि भारत के पास परमाणु हथियार होते हुए भी भारत ने आज तक एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि को एनपीटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। दोस्तों 5 देश हैं जिन्होंने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी कोरिया। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर चीन यह चाहता है कि भारत की परमाणु ऊर्जा पर थोड़ी सी कठोरता की जाए, थोड़ी सी कमी की जाए। इसके लिए चीन का कहना है कि भारत एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर कर ले और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए। लेकिन भारत भी चीन की इस चाल को समझ गया है, क्योंकि यदि अब भारत एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करता है तो भारत की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स है जहां से यूरेनियम का उत्पादन होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, वहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के मेंबर आ जाएंगे और भारत की एक एक चीज की जांच करेंगे और देखेंगे कि भारत कहीं परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में तो नहीं कर रहा, जिससे कि भारत अपने दोनों दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान से परमाणु हथियार के मामले में पीछे रह जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि फिर भारत परमाणु हथियारों का उत्पादन नहीं कर सकेगा। लेकिन अब भारत का रुतबा दुनिया भर में चल रहा है, तो ऐसे में भारत ने चीन का पत्ता काटने के लिए रास्ता निकाल लिया है। दोस्तों भारत और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बीच अड़ंगा बने चीन को साफ करने के लिए भारत ने ऐसा रास्ता निकाला है कि उसके बाद चीन और पाकिस्तान कोने में दुबक कर बस बड़बड़ा रहे हैं। दोस्तों भारत को इस समय पूरी दुनिया के सभी देशों से समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अब भारत के लिए अलग से इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें दुनिया में भारत पहला ऐसा देश होगा जिसके लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अलग से कानून बनाया जा रहा है और बिना एनपीटी संधि को हस्ताक्षर करे भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनाया जाएगा। दोस्तों ये खबर आने के बाद चीन बेहद नाराज है और उसने कहा कि भारत की तरह पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो इस पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान की छवि परमाणु हथियार के मामले में बेहद खराब है और इसका कारण खुद पाकिस्तान है। जिस तरह पाकिस्तान में वर्तमान में आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बहुत सी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन का बटन जल्दी किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लगने वाला है और यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप द्वारा भारत को सदस्यता देने के लिए जिस तरह से चीन का पत्ता काटकर भारत के लिए अलग से कानून बनाने की बात चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।